हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 11th 12th और ग्रेजुएशन तक हमारा बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एक चीज़ हम डिटेल में करेंगे आइसोमेरिज्म की, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, आइसोमर्स के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, हमारे नीट एग्जाम्स में, या हमारे IIT-JEE मेंस हो गए, एडवांस्ड हो गया, या जितने भी हमारे TGT एग्जाम्स हैं उसमें आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है कि इज द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, केमिकल फॉर्मूला जो है। आइसोमेरिज्म का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चाहे वो स्टीरियो हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो स्टीरियो आइसोमर्स, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम दो टाइप से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में। देखिए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो जैसे चेन हो गए, पोजीशन हो गए, फंक्शनल हो गए, मेटामेरिज्म हो गए, टॉर्शोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी है एटम्स की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और यहाँ पे जो हम बात करते हैं एटम्स के बीच की, तो यहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होकर के नए आइसोमर्स बना लेते हैं। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो वो किस में चेंज हो जाता है, ईथर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। लेकिन अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है, मैं पीछे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंस कर लेते हैं हम। क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें जो कनेक्टिविटी होती है, इनमें जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इसमें जब हम मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन की बात करते हैं, किसकी, मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो बॉन्ड इसमें ब्रेक नहीं करते। बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अरेंजमेंट इज सेम, अरेंजमेंट इज सेम। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, जो कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, इसमें हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं, इसमें 3 डायमेंशनल, इसमें 2 डायमेंशन। इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे, यहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं, इसकी बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, ब्रेक होकर के वो नई अरेंजमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अगर ये सपोज ये ए है, ये ए है, ठीक है, इसको मैंने बी लेट किया, ये बी है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये डी है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, इनमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, मीन्स बॉन्ड जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। ठीक है, अगर इनकी रोटेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे।
इनमें किसकी बात करते हैं हम? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की बात करते हैं या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की बात करते हैं, ठीक है? तो इनमें बॉन्ड ब्रेक होने का सवाल नहीं होता है। और अगर मैं इनकी बात करूँ, तो इसमें हम सिंपल जैसे कार्बन चेन लेंगे, तो इसके कितने आइसोमर्स बना दो, ये क्या है? ब्यूटेन है। अगर मैं ब्यूटेन के आइसोमर्स की बात करूँ, तो तोड़ करके चाहे इसको यहाँ पे जोड़ दो, चाहे इधर लगा दो, है ना? और अगर मैं पेंटेन ले लूँ, जैसे 5 कार्बन चेन ली मैंने, 5 कार्बन चेन, ठीक है? तो इसके आइसोमर्स कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? यहाँ बना दो। एक कार्बन को ब्रेक करके यहाँ लगा दो या एक यहाँ लगा दो, है ना? ये तो सेम हो गया है। या फिर एक यहाँ लगा दो, है ना? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? ऐसे कर दो एक कार्बन को यहाँ पे रिमूव करके। 5 कार्बन से तो हमें सेट करने हैं, ठीक है? तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज इन कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? क्या है यहाँ पे? सेम केमिकल फॉर्मूला, बट जो ओरिएंटेशन है एटम्स की बिलोंगिंग टू द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है? वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमर्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सिस ब्यूटीन, ठीक है? सिस ब्यूटीन है, ये 2 मिथाइल ग्रुप है, वो सेम साइड है तो हम बोल देंगे सिस ब्यूटुइन। अगर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप डिफरेंट साइड में है तो उनको हम क्या बोल देंगे? ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है? अब जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, अब जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है? स्टीरियो आइसोमर्स वो भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? 2 टाइप के होते हैं, हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, क्या होते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है? और ये एक होते हैं हमारे कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशंस एंड कॉन्फिगरेशंस, ठीक है? इनके बीच में क्या डिफरेंस है? अगर मैं कॉन्फॉर्मेशंस की बात करूं, इसकी कॉन्फॉर्मेशंस की, तो यहाँ पे जो एटम्स के बीच में या कार्बन एटम्स की बात करें, ग्रुप्स की बात करें, तो उनके बीच में जो रोटेशन होती है वो होती है अराउंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है? कैसे होते हैं? अराउंड सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे अगर इनकी बात करो तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, या फिर हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस के, ठीक है? जैसे इसमें हम और क्या-क्या पढ़ते हैं कन्फर्मेशंस में, मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर रही हूँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो फर्स्ट कन्फर्मेशनल में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे सॉ हॉर्स पढ़ेंगे, ठीक है? सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है? न्यूमैन पढ़ेंगे, ठीक है? इनके हम आइसोमर्स डिस्कस करेंगे, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है कॉन्फर्मेशंस का, ठीक है? स्टैगर्ड, इक्लिप्स, गॉच, ठीक है? ये सब हम सारे कॉन्फर्मेशंस पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ, कॉन्फिग्रेशनल सॉरी कॉन्फिग्रेशनल कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर, ठीक है? तो कॉन्फिग्रेशनल में हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, 2 टाइप से पढ़ेंगे, कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है? और दूसरा हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है? हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? हमने बात की थी कि डबली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है? इनमें रोटेशंस पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होती है? रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड किसकी वजह से होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से होती है। इनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट जो ओरिएंटेशंस होती है, ओरिएंटेशंस होती है वो क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है? तो हम बात करते हैं हमारे कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जो हमने स्टडी करने हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, सिस ट्रांस, ठीक है? दूसरे हमने क्या टाइप पढ़ने हैं, जैसे हम ई जेड की बात करते हैं, हम ई जेड नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है? अब सिस आइसोमर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3,
H, OH और H। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, प्लेन में है। जहाँ पे भी sp2 की बात करें, sp2 या sp, ठीक है, ये हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सपोज कोई ये प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मैं sp3 की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन की बात करते हैं इसमें। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, तो हम बताएंगे कि इसमें सिस है कि ट्रांस है। जब हमारे दो ग्रुप, ठीक है, दो ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड वो सेम साइड हो, तो वो हमारे क्या होंगे, सिस। अगर मैं इनको ही अब डिफरेंट करके लिख दूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CH3 H H OH। अब मैंने क्या किया, इनको डिफरेंट करके लिख दिया। ठीक है, डिफरेंट किया तो हमारे पास क्या हो गई, ये ट्रांस। ये क्या बन गए हमारे, ट्रांस मॉलिक्यूल। अब ये ट्रांस कैसे बने, इनका जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री का। क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है, जिसकी वजह से इनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। और जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू। तो इतना पता लग गया है कि कौन सिस होते हैं और कौन ट्रांस होते हैं। जो सेम साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड्स होती है, ठीक है, वो होते हैं हमारे सिस। और जो अपोजिट साइड्स होते हैं एट 180 डिग्री एंगल, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। और उनका डायपोल मोमेंट क्या, जीरो होता है। और ये हमारे किस टाइप के कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, इसलिए है क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो हमारे सिस आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब हम EZ की बात करते हैं। ठीक है, EZ की, so let us start with the new isomer EZ। अब सिस ट्रांस की कंडीशंस है कि यहाँ पे जो चारों ग्रुप है, ठीक है, दो सेम होंगे, बाकी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तभी तो हम उनमें सिस ट्रांस बताएंगे। अगर वो डिफरेंट हुए चारों तरफ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, EZ की। ठीक है, EZ की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे सपोज अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक जस्ट 1 मिनट, अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की, सपोज मैंने, मेरा यहाँ पे A ग्रुप है, यहाँ पे मेरा B ग्रुप है, यहाँ पे मेरा C ग्रुप है, और यहाँ पे मेरा क्या है, D ग्रुप है। अब यहाँ पे जो 4 एटम्स है या फिर 4 ग्रुप्स जो है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। और यहाँ पे एट लीस्ट 2 groups should be same, 2 groups should be same। ठीक है, 2 groups should be same, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे सिस थे। अब अगर मैं EZ की बात करूँ, ठीक है, मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पे OH लगा दिया है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ पे सिस है या कौन ट्रांस है। ठीक है, ई को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होगा, ट्रांस। ये हमारा क्या होगा, ट्रांस। ठीक है, और जेड को हम कंसिडर करेंगे, जेड क्या है, हमारे टाइप से सिस। ठीक है, cis। तो अगर मैं बात करूँ जेड और ई की, तो किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब प्रायोरिटी जो ऑर्डर होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP रूल नोट करना है इसको, हमारा ऑर्डर क्या होगा कि एलिमेंट्स 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 नहीं, एटम्स लिख लिए, एटम्स, ठीक है,
और ग्रुप्स हैविंग हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास आइसोटोप्स है, क्या है, आइसोटोप्स, हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये हमारे आइसोटोप्स है। अगर हम आइसोटोप्स की बात करेंगे, जैसे मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, सबसे पहले तो हाइड्रोजन ही होता है, देन ड्यूटीरियम होता है, देन ट्रीटियम होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनका ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा इनका, प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा इनका, ट्रीटियम, देन ड्यूटीरियम, देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो है प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर मैं बाय चांस, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन की बात करें, तो अनसैचुरेशन में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो था हमारा सीआईपी रूल, इसके अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इनको भी और आरएस नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो भी हमारा यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, इसको हम ना, इसका जो साइंटिस्ट है जिसने रूल दिया है उसका नाम क्या है, कैन इनगोल्ड प्रिलॉग प्रिलॉग रूल। ठीक है, ये हमारा रूल है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, और एक चीज़ और जो हमें इसमें नोट करनी है कि जो हमारे एटम्स होने चाहिए ना कार्बन से, वो क्या होने चाहिए, डायरेक्टली अटैच। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, हम एक साइड, सपोज कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मैंने एक साइड देखा, एक साइड ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली किससे अटैच है, ऑक्सीजन से है, और ये किससे अटैच है, क्लोरीन से। तो एटम्स और ग्रुप्स हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, तो हायर एटॉमिक नंबर किसका होगा, ऑब्वियस है क्लोरीन का होगा, क्लोरीन को होगा, है ना। उसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन। ये तो हम पढ़ते हैं यार पीरियोडिक टेबल में कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, किसका कम है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स ही हम आइडिया लगा लेते हैं, या पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही हम आइडिया लगा लेते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर इसको, सेकंड किसको हम प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 1 और 2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ब्रोमीन को देंगे, और सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फ्लोरीन को देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो 2 2 है, जो हमारा 2 2 है, ये क्या है, अपोजिट साइड है। ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है तो ऑब्वियस है हम इनको क्या बोलेंगे, ई। क्या बोलेंगे इनको, ई। ट्रांस हम तब करते हैं जब हमारे दो ग्रुप्स एटलीस्ट सेम होंगे। ठीक है, बट कंडीशंस क्या है कि जो दो साइड्स होती है ये शुड नॉट बी सेम, ये सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अक्रॉस है कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस वो सेम हो जाएंगे, लेकिन जो मैं जनरल ट्रेंड बता रही हूँ जैसे ये है, ये हमारे कभी भी ए नहीं होने चाहिए, बी और सी, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी। ठीक है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू डी, ये हमारी कंडीशन है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि जो ग्रुप्स है ये कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो हम सिस ले रहे हैं, चाहे वो हम ट्रांस ले रहे हैं, चाहे वो हम इजेड नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ई। अगर मैं एक और ग्रुप की बात करूँ, ठीक है, मैंने इसको ले लिया सपोज CH3, इसको मैंने ले लिया H। ठीक है, इसको मैंने क्लोरीन लिया, इसको मैंने क्या लिया, ब्रोमीन। तो अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो हम इसको प्रायोरिटी क्या देंगे, 1। हाइड्रोजन से किसका बड़ा है एटॉमिक नंबर, कार्बन का। हाइड्रोजन को हम 2 प्रायोरिटी देंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमीन को, और यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 1 क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, मतलब ये भी क्या है हमारा E। अगर मैंने इसको Z बनाना है, Z बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी जगह इससे और बड़ा मॉलिक्यूल ले लूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया OH। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो ये ई ना होकर के ये क्या बन जाएगा, जेड, क्योंकि 1 1 1 क्या है यहाँ पे, सेम साइड है। ठीक है, क्या है ये, सेम साइड।
तो ये तो था हमारा EZ कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? सिस ट्रांस हम कैसे बताते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये तो था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसकी कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि जो ट्रांस होते हैं, ट्रांस क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है? और जो सिस होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है? तो अगर मैं सिस मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाती हूँ, सिस मैंने बनाया है यहाँ पे, जैसे OH, ये OH, ये क्लोरीन हो गया और ये ब्रोमीन हो गया। ये क्या है हमारा सिस, ठीक है? और अगर मैं ट्रांस का बनाती हूँ, तो ट्रांस के केस में सपोज ये OH इधर लगा दिया मैंने, ये OH इधर लगा दिया, अपोजिट साइड्स लगा दिए, Br इधर लगा दिया मैंने और ये क्लोरीन इधर लगा। तो ये क्या बना हमारा? ट्रांस आइसोमर। ये क्या बना हमारा? ट्रांस आइसोमर। ये है हमारा ट्रांस है और ये क्या है हमारा? सिस है, ठीक है? तो नेक्स्ट, किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की? सबसे पहले तो होती है डायपोल मूवमेंट, ठीक है? उसके बाद होती है सपोज बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है? हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज है। जब मैं इनको अगर नंबरिंग कर दूं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, अच्छा किसका डायपोल मूवमेंट होता है? तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू जीरो। डायपोल मूवमेंट जीरो ना होने की वजह से ये हमारा क्या है? एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये क्या है? पोलर है। और इसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। नॉन पोलर या फिर हम लेस पोलर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो डायपोल मूवमेंट किसके केस में ज़्यादा है? ऑब्वियसली हमें सामने दिख रहा है, इसका डायपोल मूवमेंट जीरो है ट्रांस का, और इसका डायपोल मूवमेंट क्या है? ज़्यादा। तो सिस का जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसका सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? बताइए, किसका होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्चुअली वो प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? डायपोल मोमेंट, ठीक है? जिसका सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट, उसका ही मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो किसका होगा? सिस का, ठीक है? जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट। क्यों डायपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या है? पोलैरिटी, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जिसमें है, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर required to sufficient amount of energy to break the bond between the molecule, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? किसका होगा? अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? सपोज लिक्विड्स का होता है कि सॉलिड्स का होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ, तो कौन सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है? सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस। कौन सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है यहाँ पे? ट्रांस है। क्योंकि इसने खुद को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस, ठीक है? अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, ऑब्वियसली जितना जो पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। हम बोलते हैं ना, वाटर में अगर हम कोई भी पोलर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, ठीक है? जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? मोर। सॉल्युबिलिटी इज़ मोर। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ, सिस की, तो यहाँ पे क्या है? 2 OH ग्रुप एक साइड है, जिसकी वजह से क्या है इनमें? स्टेरिक रिपल्शंस। क्या है इनमें? स्टेरिक
रिपल्शंस, ठीक है। स्टेरिक रिपल्शंस जो है सबसे ज़्यादा किस में है, सिस में, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रांस। तो इस रिपल्शंस की वजह से, इन रिपल्शंस की वजह से क्या हो जाएगी, जो एनर्जी है, जो एनर्जी है सिस की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी, एनर्जी मोर देन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, देन स्टेबिलिटी विल बी लेस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सिस्नी। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस, जिस पे एंटी पोजिशन पे ग्रुप, ट्रांस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, ये तो मैंने बताया नहीं था, जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा सिस की, ड्यू टू पोलैरिटी। तो ये मेजर फैक्टर्स है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में या एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, किसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा आइसोमर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन किसकी और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आर एस नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया, ई ट्रांस आइसोमर्स हमने देख लिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स हमने देख लिए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने देख लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ, फिर हम इनके फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। इनके कैलकुलेशंस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस मॉलिक्यूल की, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cl है, ठीक है। एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ और इसको मैं 2 नंबर दे देती हूँ। एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल CH डबल बॉन्ड CH 4 CH3, ठीक है। कुछ लग रहा है आइडिया देखने में कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मैं अगर इन टर्मिनल ग्रुप्स की बात करूँ, एक तरफ फ्लोरीन है और एक तरफ मिथाइल है, यहाँ पे एक तरफ CH3 है और यहाँ पे एक तरफ क्या है, CH3, ठीक है। तो ये क्या है, क्या हो सकता है, मतलब अनसिमेट्रिकल, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल, और इसमें क्या है, सिमेट्री है। अब सिमेट्री कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या अनसिमेट्री है, अनसिमेट्रिकल है। तो मेरा तो यही मानना है कि हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं अपने लेफ्ट भी देखूंगी और अपने राइट भी देखूंगी, ठीक है। मैं अपने लेफ्ट भी देखूंगी और राइट भी देखूंगी, और मैं क्या करूँगी, उसको बीच में से कट कर दूंगी। अब मैंने इसको कट किया, मैंने इसको कट किया, तो एक तरफ ए मॉलिक्यूल है, एक तरफ ए ग्रुप है और एक तरफ बी ग्रुप है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या है, हमारा अनसिमेट्रिकल। और मैंने इसको भी सेम वही किया, मैंने कट किया इसको बीच में से, ठीक है। तो ये हमारा ए है, तो ये भी क्या है, हमारा ए। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, हमारा सिमेट्रिकल, और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, अनसिमेट्रिकल की, अनसिमेट्रिकल मैंने मॉलिक्यूल लिया, मैं इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 raised to the power n, ये हमारा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के, 2 raised to the power n, वेयर वेयर n क्या है हमारा यहाँ पे, n क्या है हमारा यहाँ पे, ये जो ग्रुप है ना डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जितने हमारे, सपोज कि यहाँ पे हमारे नंबर, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लिख लो आप, तो ऐसे डबल बॉन्ड काउंट करने नहीं बैठ जाना है कि कितने कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ग्रुप, कितने हैं डबल बॉन्डेड ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, अनसिमेट्रिकल की, तो कितने हैं ऐसे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो सपोज करो ऐसे 4 ग्रुप है, ये ज़्यादा ही हो गया कुछ, मैं कम कर लेती हूँ थोड़ा, सपोज मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, कितने हो गए, 1 और 2, कितने डबल बॉन्ड्स है, 2। अगर 2 डबल बॉन्ड्स है तो 2 to the power 2, कितने हो गए हमारे आइसोमर्स, 4,
इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब हमारी जो एल्कीन है या जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, क्या है, अनसिमेट्रिकल। और अगर मैं बात करूं किसकी, सिमेट्रिकल की, और अगर मैं बात करूं किसकी, सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल के केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होता है, टू टू जी आई लिख देती हूँ यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, जी आई। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जी आई, टू रेज टू द पावर n माइनस वन टू पी की पावर माइनस वन। ठीक है, वेयर n तो वही है, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ग्रुप जितने भी है वो हो गए। और जो p है हमारा, p को भी हम काउंट करेंगे, p ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर हमारा यहाँ पे n, n क्या है, n बाई टू, अगर n हमारा यहाँ पे क्या है, इवन है, इफ n इज इवन, और n बाई टू क्या होता है, प्लस वन, n बाई टू प्लस वन, अगर हमारा n यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं सिमेट्रिकल केस में भी। अब मैंने 4 लिया है, ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पे जो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगी, एन यहाँ पे क्या है, 4 है, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको अगर हम ग्रुप को ओपन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस है 4 हो जाएंगे। तो 2 रेज टू द पावर कितने, 4 माइनस वन प्लस 2। अब यहाँ पे जो n है कितने हैं, 4 है, 4 है, ऑब्वियसली क्या है, 4 क्या होते हैं, इवन नंबर है, इवन है तो 4 बाई टू। ठीक है, 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 बाई टू, 4 बाई टू कितना हो जाएगा, 2। तो p हमारा कितना हो गया है, जब हमारा n इवन था तो 2, तो 2 की पावर माइनस वन, मतलब 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 10। 10 हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, कितने, 10। 10 हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अगर मैं इसको, अगर आपने थोड़ा ऐसे ही लर्न करना है, बाय चांस फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तो भी एक हम मेरे पास ट्रिक है जिससे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड नहीं है इसमें, यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे तो क्या फॉर्मूला था वो, जैसे मेरे पास, सपोज मेरे पास यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है और यहाँ पे मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है अनसिमेट्रिकल केस में, 2 रेज टू द पावर n, मतलब अगर मैं यहाँ पे n 1 रखूंगी तो कितने आइसोमर, अगर हमारे मेरे पास जो एल्कीन है या जो डबल बॉन्ड है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो 2 रेज टू द पावर 1 कितने, 2। अगर 2 डबल बॉन्ड है, 2 रेज टू द पावर, 2 रेज टू द पावर 1 2, 2 रेज टू द पावर 2 कितने, 4, 2 रेज टू द पावर 3 कितने, 8, 2 रेज टू द पावर 4 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अनसिमेट्रिकल के केस में बात करूँ, नहीं बाय चांस हमें फॉर्मूला याद रहता है तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, 2 3 6 और 1 0। ठीक है, 4 तक तो बेसिकली पूछ ही लेता है, 5 हो तो भाई हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, या आप 5 का भी निकाल सकते हो ऐसे बना करके। ठीक है, तो अगर 2 है तो 2, 4 है तो 3, 8 है तो 6, 16 है तो 10। ठीक है, 23 610। ठीक है, 23 610, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, हमने सिस्ट्रॉन्स पढ़े, हमने ईजेड पढ़े, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो भी हमने स्टडी कर लिया है। आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस या ऑल दीज टॉपिक्स, हम जितने भी क्वेश्चंस हैं हम फुली सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं उसकी भी एक पीडीएफ बनाऊंगी, एक स्लाइड्स बनाऊंगी उन सब क्वेश्चंस की। ठीक है, आगे हम उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग फीचर हैविंग सिमिलर बॉन्ड्स
ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने किया किया था कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है? जो कनेक्टिविटी होती है, वो क्या होती है? सेम होती है, ठीक है? कनेक्टिविटी सेम होती है। हम यहाँ पे मिरर इमेजेस की बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करते हैं? मिरर इमेजेस की बात करते हैं। हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या करेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन पढ़ें करेंगे। आरएस नॉमेनक्लेचर करेंगे यहाँ पे हम, ये आरएस नॉमेनक्लेचर, ठीक है? तो ये तो थे हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे? हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, एनेंटियोमर्स की बात करेंगे, डायस्टीरियोमर्स की बात करेंगे, मेसो कंपाउंड्स की बात करेंगे और रेसिमिक मिक्सचर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं हमारे रेसिमिक मिक्सचर्स? रेसिमिक मिक्सचर। तो लेट अस स्टार्ट विद द आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये इसको अगर नोट कर लिया मैं इरेज़ कर देती हूँ। क्यों? चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? आरएस नॉमेनक्लेचर से। आरएस नॉमेनक्लेचर, जो मैंने सीआईपी रूल्स लिखवाए थे पीछे, वो यहाँ पे भी सेम एज इट इज फॉलो होंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन, ठीक है? कायरल कार्बन, ठीक है? जैसे मैं अगर इस हैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है? हैंड की बात कर रही हूँ, हमारा हैंड होता है, उसमें कितने फिंगर्स है? 5। लेकिन कायरल कार्बन पता है हमें, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो हम 5 की तो बात करने से रहे। सपोज जो हमारा ये मिड पोर्शन है हैंड का, वो कार्बन है और उसके साथ जो 4 फिंगर्स है, ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ये तो नहीं कि 2 फिंगर सेम है और 2 डिफरेंट है, या 1 फिंगर सेम है और 3 डिफरेंट है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो कायरल कार्बन वो ग्रुप्स होते हैं जिसके जो 4 ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है? 4 ग्रुप्स यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। 4 ग्रुप्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है? डिफरेंट 4 ग्रुप्स होंगे। अब कैसे? जैसे कार्बन है, मैंने इस पे यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे मैंने इस पे OH लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने सपोज मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया? Br लगा दिया, ठीक है? तो ये क्या है हमारा? कायरल कार्बन, जिसको मैंने स्टार मार्क किया। ये क्या है हमारा? कायरल कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम इसी की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। तो ये कायरल कार्बन है, या हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्बन एटम हो तो हम फिर कायरल सेंटर्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये बना दिया है HOH, ठीक है? यहाँ पे मैंने बना दिया है H, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? एक तरह से कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर कैसे कैसे है कायरल सेंटर ये? ये जो ग्रुप है ये डिफरेंट है। यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे पूरी कार्बन चेन है। एक ग्रुप हमारा OH है और एक हमारा H है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हुए, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा सपोज़ ये हमारा H, ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक प्रोपाइल ग्रुप ऐसे लगा दिया है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से चले, ये हमारा क्या है? कायरल सेंटर है। मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, ठीक है? कायरल सेंटर है। अगर यहाँ से चले हम, तो ये ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप के बाद ये ग्रुप आ जाएगा। ये डिफरेंट हुआ ना इसके रिस्पेक्ट में। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, तो हम यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर ये चेन आ गई, है ना? फिर इधर से, तो ये क्या है? डिफरेंट है। तो ये तो है हमारा कायरल सेंटर, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर ये जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे ये ग्रुप हो गया और यहाँ पे ये ग्रुप हो गया, तो ये भी क्या है हमारा? कायरल सेंटर। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एक कंपाउंड है उसके अंदर एक ही कार्बन कार कायरल का सॉरी कायरल कार्बन एक ही होगा, नहीं, मोर देन 1 कायरल कार्बन, ठीक है? 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है? तो मैं बात करूँ आरएस नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है आरएस नोमेनक्लेचर में हम किसको देंगे? जो जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा,
ठीक है? उसके बाद किसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी? हम डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, ठीक है? तो और किसकी बात करते हैं? डायरेक्टली बॉन्डेड अटैच कार्बन, ठीक है? वो ग्रुप्स जो डायरेक्टली किससे अटैच होगा? कार्बन से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं किसको दूँगी? ऑब्वियस है ब्रोमीन को दूँगी, ठीक है? ब्रोमीन को दूँगी। सेकंड प्रायोरिटी मैं किसको दूँगी? ऑक्सीजन को दूँगी। ऑब्वियस है कि कार्बन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। देन थर्ड प्रायोरिटी मैं कार्बन को दूँगी। फोर्थ प्रायोरिटी मैं हाइड्रोजन को दूँगी, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर हमारी जो रोटेशन है वो क्या है? क्लॉकवाइज़। अगर हमारी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज़ है और अगर हमारी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज़ है। अगर क्लॉकवाइज़ है उसकी रोटेशन तो वो क्या होगा? आर, क्लॉकवाइज़ है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज़ है तो उसकी रोटेशन क्या होगी? एस, ठीक है? अब ये है 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है 1, 2, 3 ऐसे जा रहा है 1, 2, 3 मतलब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज़। कैसी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़ है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आर। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आर, ठीक है? तो हम क्वेश्चंस करते हैं और जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाए आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, ठीक है? तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ। कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने थे मैंने इसके रिगार्डिंग, जैसे फर्स्ट, अगर इफ इन अगर मैं फिशर की बात करूँ, फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स और जिससे आरएस नॉमेनक्लेचर जो है इज़िली हमें अच्छे समझ आ जाए, कि हम गलती ना करें एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर इफ हमारा जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं बात करूँ इन फिशर प्रोजेक्शन की, अगर मैं बात करूँ इन फिशर प्रोजेक्शन की, ठीक है? फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन के केस में ये होता है हमारा फिशर स्ट्रक्चर। ये H है, सपोज़ ये OH है, ये CH3 है और ये क्लोरीन है, ठीक है? ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन। अगर यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है, अगर ये हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन पे है, हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन पे है, जनरली जो 4 नंबर है, हम लास्ट जो नंबर है वो हमारा हाइड्रोजन के पास ही आके रुकता है, ठीक है? ये जनरली है। अगर हमारा हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन पे है, 4th ग्रुप या हाइड्रोजन, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन पे है, तो जो क्लॉकवाइज़ रोटेशन है, जो हमारी क्लॉकवाइज़ रोटेशन क्या होती थी? आर, वो किस में चेंज हो जाएगी? एस में। किस में चेंज हो जाएगी? एस में। पर तभी चेंज होगी जब हमारा 4th ग्रुप जो है वो कहाँ होगा? हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन में होगा इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है? सेकंड, अगर मैं इन वेज डैश की बात करूँ, इन वेज डैश की बात करूँ, वेज डैश जो अभी हमने पीछे किया है, जैसे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये Cl है, यहाँ पे Br है सपोज़, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे हो गया हमारा CH3। अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है या 4th ग्रुप में मैं इसको नंबरिंग करूँ अगर यहाँ पे, तो 1 नंबरिंग इसको जाएगी, 2 नंबरिंग इसको जाएगी, 3 नंबरिंग इसको जाएगी और 4th नंबरिंग इसको जाएगी, ठीक है? 4th नंबरिंग किसको जाएगी? इसको। तो अगर मैं पहले इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इसकी रोटेशन क्या है, पॉसिबल रोटेशन। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब एंटी क्लॉकवाइज़ है, एंटी क्लॉकवाइज़ है। इसी को मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। अगर हमारी रोटेशन क्या है यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज़ है तो ऑब्वियस है आर है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज़ होता है तो ऐसा होता है। लेकिन इसकी वजह से हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन की वजह से जो हमारा 4th ग्रुप आया हुआ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर। ठीक है? ये बताना था इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर। और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ऑर्डर किसको दूँगी? ब्रोमीन को दूँगी, सेकंड क्लोरीन को दूँगी, थर्ड कार्बन को दूँगी और फोर्थ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है या फिर फोर्थ ग्रुप है,
इट शुड बी इन डैश पोजीशन। ये जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज। और जो हमारा ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डैश। डैश मीन्स बिलो द प्लेन, डैश मीन्स बिलो द प्लेन, ठीक है। वेज मीन्स अबव द प्लेन, वेज मीन्स अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है। तो इट शुड बी इन डैश पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, डैश, डैश पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रोटेशंस करूँ, जैसे इसकी रोटेशन, पॉसिबल रोटेशन क्या होगी, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो वर्टिकल के ही लायक होता है डैश पोजीशन पे भी, ठीक है। तो 1 2 3 कैसी रोटेशन हुई इसकी, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए तो इट शुड बी आर, बट इस केस में इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, फ्लिप कर जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्लिप कर जाएगी। इन केसेस में रोटेशंस फ्लिप होती है, तो याद रखने हैं कौन कौन सी कंडीशंस है। तो इसमें रोटेशन क्या हो जाएगी, एस, आर ना होकर के क्या हो जाएगी रोटेशन, एस, ठीक है। तो फर्स्ट हमने फिशर के केस में पढ़ा, सेकंड हमने वैज डैश के केस केस में पढ़ा। अब थर्ड हमारा और क्या है, हम थर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 केसेस है हमारे जनरली इसके, जिसमें रोटेशंस क्या होती है, फ्लिप कर जाती है। जब हमारा इन प्लेन की बात करें, जब फोर्थ ग्रुप जो हमारा इन प्लेन में है, फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप हमारा क्या है, इन प्लेन में है, ठीक है। अब जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे Cl लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने H ले लिया, डैश पोजीशन पे मैंने क्लोरीन ले लिया है, और वेज पोजीशन पे मैंने Br ले लिया। यहाँ पे भी सेम हो गया, एक को डिफरेंट कर लेते हैं, CH3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इंटरचेंजिंग होगा, जो इंटरचेंजिंग होगा वो किसके बीच में होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ, मैं इसको नंबरिंग करती हूँ, जैसे मैंने इसको सपोज, जैसे मैंने इसको नंबरिंग की, मैंने इसको नंबरिंग की 1, इसको नंबरिंग की मैंने 2, इसको नंबरिंग की मैंने 3, और इसको नंबरिंग की मैंने 4, ठीक है। अब हमारे इवन कौन कौन से हैं, कौन से हैं, 2 और 4, ठीक है। और कौन है, 1 और 3, ठीक है। तो अब हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हमने क्या करना है, इनको चेंज कर देना है, ठीक है। अब कैसे चेंज करेंगे, देखिए, कार्बन है, ठीक है। जो 1 वाला कार्बन, जो 1 वाला ग्रुप था, वो कहाँ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। Br कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो CH3 वाला ग्रुप था, वो कहाँ जाएगा, Br की जगह। हमने इनको क्या किया है, फ्लिप कर दिया है इनकी पोजीशंस को, ठीक है। और जो 2 वाला ग्रुप था, 2 वाला कौन था, Cl था, है ना, वो कहाँ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो फ्लिप करके कहाँ जाएगा, अपनी जगह पे आके रुक गया, है ना, अपनी जगह पे आकर के रुक गया है, ठीक है। तो अब हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, वो एकदम करेक्ट होगी, ठीक है। तो ये 3 केसेस याद रखने हैं, 3 केसेस। इन प्लेन में जब हमारा फोर्थ ग्रुप होगा, ठीक है, इन प्लेन में होगा, वेज डैश पोजीशन पे होगा, या फिशर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप इनसे ही आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल्स। अगर मैं इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ, मैं इसकी निकालूँ, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और फोर्थ ग्रुप तो है ही अपनी पोजीशन पे, इसको क्या चेंज करना फिर। तो 1 2 3, मतलब क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है हमारा ग्रुप, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स, जिनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें खुद ही याद है कि जब हम 11th-12th में थे, तो हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन में इतना डाउट होता था ना, पर कोई ठीक से क्लियर करने वाला नहीं था रियलिटी में, ठीक है। अपने बेसिस पे फिर स्टडी की, तब हमें ये चीज़ें जा कर के क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आरएस नोमेनक्लेचर। कायरलिटी क्या होती है, जिसमें 4 ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शंस, इन वेज डैश, इन प्लेन, ठीक है। हम कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है
फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये तो था हमारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? एनैंटियोमर्स की, ठीक है? एनैंटियोमर्स तो हमें ग्रेजुएशन तक ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या है, क्योंकि कोई ठीक से बताता ही नहीं था डिटेल में। तो मैं नहीं चाहती कि अब जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो। तभी मैंने ये अभियान चलाया है, यूट्यूब चैनल चलाया है, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एनैंटियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है? एनैंटियोमर्स तो स्टार्ट करते हैं हम। एनैंटियोमर्स क्या होते हैं? एनैंटियोमर्स एनैंटियोमर्स बेसिकली मैं अगर इनको बताऊँ तो हम क्या बोलेंगे? नॉन नॉन सुपर इम्पोज़िबल इम्पो सॉरी इम्पोज़िबल मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ये तो है बेसिक डेफिनेशन, बहुत बड़ी-बड़ी डेफिनेशंस होती है। मुझे रटना नहीं आता, सीधी-सी बात है, ठीक है? बेसिक की पॉइंट्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो हमारी पूरी क्लैरिटी होती है क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो 2 चीज़ें यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोज़िबल और साथ में क्या है? मिरर इमेजेस, ठीक है? अगर अब मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने ये लिया CH3, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे मैंने COH लिया, यहाँ पे OH बनाया, यहाँ पे OH बनाया, यहाँ पे H बनाया, यहाँ पे H। ये तो हमारी पता है ना कि ये फिशर प्रोजेक्शन है, मैंने पीछे बताया है कि इस टाइप से जब भी अरेंजमेंट होती है तो ये हमारी क्या होती है? फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है? अगर मैंने इसकी सपोज़ मैंने इसके क्या बनाए? मिरर इमेज। मैंने इसके क्या बनाए? मिरर इमेज। तो CH3 अब मिरर इमेज में तो ऐसा होता नहीं है कभी भी कि जो नीचे ग्रुप होता है वो सर पे लग जाएगा या सर वाला पैर पे आ जाएगा, है ना? ये पोज़ीशन तो फिक्स होती है ना। पोज़ीशंस कौन सी चेंज होती है? हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन, ठीक है? वर्टिकल तो एज़ इट इज़ रहेगी ना कि अगर हमारे सर पे बाल है तो वो सर पे रहेंगे, पैरों पे थोड़ी ना लग जाएँगे, ठीक है? तो इसकी अगर मिरर इमेज बनाती हूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? यही होगी ना इसकी मिरर इमेज, ठीक है? तो ये क्या है हमारे एनैंशियोमर्स। बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन आता है हमें एग्ज़ाम में कि व्हाट आर एनैंशियोमर्स, तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले? नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज, ठीक है? नॉन से सुपर इम्पोज़िबल कैसे? अगर मेरा ये हैंड है, तो इसके ऊपर मैं अगर दूसरा हैंड रख दूँगी, ठीक है? वर्टिकली तो ये सेम होगा, लेकिन जो हॉरिज़ॉन्टली होगा इसकी पोज़ीशन क्या हो जाएगी? लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ठीक है? तो ये क्या होते हैं हमारे एनैंशियोमर्स, ठीक है? तो अगर मैं इनके आरएस की बात करूँ, एनांटियोमर्स ये तो एक ट्रिक है, ये तो फर्स्ट ट्रिक है कि इनकी क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोज़िबल मिरर इमेज। सेकंड क्या है? अगर हमारा एनांटियोमर इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन सपोज़ R है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? S। और अगर इसकी S है, तो वो क्या हो जाएगी? R। इट मीन्स जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है RS की, वो क्या होएगी? चेंज। वो क्या होगी? चेंज। ये तो था एनांटियोमर्स का केस। अगर मैं अब बात करूँ डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है? साथ के साथ करते रहते हैं, फिर ये होता है कि कंपैरिजन करने में आसानी होती है। अगर मैं बात करूँ डायस्टीरियोमर्स 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 क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेजेस नॉट मिरर इमेजेस लिखती हो तो ज़्यादा बेटर है। नॉट मिरर इमेजेस नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है? जो मिरर इमेज ही नहीं हो यार, ठीक है? जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल ड्रॉ करूँ, CH3, ठीक है? COOH, ये क्या है? H, ये क्या है? OH, ये क्या है? H, ये क्या है? OH, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक और इसका स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स, ठीक है? H और सेम साइड रख लेते हैं, HHO। तो ये लग रहा है कहीं से कि मिरर इमेज है ना? अगर आप इसके बीच में मिरर ड्रॉ करते हैं, तो कभी क्या है? सुपर इम्पोज़िबल है या इम्पोज़िबल, ऐसा कुछ है ना? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? नॉट मिरर इमेज, ठीक है? ये इनका की डिफरेंस है। सेकंड हम इनमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अगर एक हमारा R है सपोज़, तो वो R ही रहेगा।
एक अगर हमारा आर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एस। तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं। ये आर आर में चेंज हो जाएगा और आर एस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आर एस में चेंज हो जाएगा और अगर एस है तो वो आर। ठीक है, ये याद रखने हैं हमें कि व्हाट आर डायस्टेरियोमर्स और इनैंशियोमर्स। ठीक है, इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, चलो निकाल भी लेते हैं। अगर इसको मैं नंबरिंग करूँ तो ये 1 हो गया। दूसरा कलर पेन लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ, मैं एक निकाल रही हूँ, बाकी तो फिर आपने ट्राई करना है बाकी। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं इसकी पॉसिबल रोटेशन देखूँ तो 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, ऐसे एक मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी रोटेशन क्या होनी चाहिए, आर। बट जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये एस। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एस। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्स्ट, सेकंड, सेकंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जा रहे हैं तो कार्बन आ रहा है, फिर ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पे जा रहे हैं तो पहले कार्बन आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन रहा है, पर उसके बाद यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी 2 देंगे और उसको प्रायोरिटी जो है हम फिर 3 देंगे और इसको प्रायोरिटी क्या देंगे, 4। तो अगर इसकी रोटेशन देखूँ मैं, इसकी रोटेशन कैसे, 1, 2, 3 ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, एस। बट वही सेम सिचुएशन की जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एस, और ये क्या हो गया, आर। तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, है ना, चेंज करके लिख देते हैं, क्यों ऐसे वो करना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट की एस है और इसकी क्या है, आर। अब इसकी निकाल लेते हैं, क्या सच में ये एनांशियोमर्स है, ये हमारा कंफर्म भी हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो 1, 2, 3। ठीक है, यह रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगी, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, आर। सच में ये तो चेंज हो गया यार, सच में कमाल हो गया, इसकी रोटेशन तो सच में चेंज हो गई, वही निकली, है ना। तो 1, फिर 2, 3, 4। तो इसको अगर हम चेंज, इसकी रोटेशन को देखेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे ही। फिर से ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। एंटी क्लॉकवाइज थी तो इसकी रोटेशन आर, आर से चेंज होकर किस में हो जाएगी, एस में। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी, एस। सही है, तो ये तो थे हमारे इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। आई होप इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक और होते हैं हमारे आइडेंटिकल आइसोमर। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारे क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे CH3 है, OH है, H है और COH है और H है और मैंने इसको ले लिया OH है। ठीक है, ये CH3 है, एक सेकेंड, यहाँ पे एस है, मैंने आइडेंटिकल बनाना है तो मैं देख रही हूँ कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्या रखनी चाहिए। ठीक है, अगर ये एस था तो आर, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम साइड ही। ठीक है, ओ एच, 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 चलो जो भी है देख लेना, हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, मुझे एक्चुअली बनाने में नहीं आ रहा है, पर मैं बता देती हूँ कि जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसमें आर से एस से आर में चेंज हो गया, आर से एस में चेंज हो गया, इसमें आर आर हो गया, इसमें एट लीस्ट 1 चेंज होना चाहिए। ठीक है, 1 एट
1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, एक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होना चाहिए। इसके केस में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, साफ सीधी-सी बात है भई। ये बोलता है कि अगर R है, तो वो R ही रहेगा, अगर S है, तो वो S ही रहेगा, ठीक है? आइडेंटिकल आइसोमर्स क्या बोलते हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन R है, तो वो R ही रहेगा और अगर S है, तो वो S ही रहेगा, ठीक है? अब आप निकाल के देख लीजिए, अगर इसकी R आ रही है, तो ऑब्वियस है इसकी R ही होगी, अगर इसकी S है, तो इसकी S ही होनी चाहिए, ठीक है? तो ये H, ये OH, ठीक है? चेक कर लेना, अगर इसकी R है तो R ही, ऑब्वियस है अगर ग्रुप सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगी ना। यहाँ पे ग्रुप्स में लीजिए आप डिफरेंट कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आइडेंटिकल तभी होंगे ना जब ग्रुप्स क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है? तो ये तो थे हमारे एन्ंटिओमर्स, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम क्या शुरू करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स है और हमारे क्या बचे हैं? अच्छा मेसोमर्स भी बचे हैं, ना? मेसो कंपाउंड्स भी, रासायनिक मिक्सचर्स भी, ठीक है? अब ये तो था कि हमें अगर अच्छा हम लैब की बात करें अगर हम लैब में हो, ठीक है? लैब में हो तो हमें ज़रूरत थोड़ी ना है कि हम हर एक कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर जो है फाइंड आउट करेंगे। यार पता नहीं आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं? माइक ही हिल जा रहा है बार-बार, ठीक है? अब हम करते हैं आगे, क्या नाम है मेसोमर्स क्या होते हैं? अब मैं शॉर्ट में करवाऊँगी एक्चुअली बड़ा टाइम हो गया है, ठीक है? मेसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है? मेसोमर्स क्या होते हैं इनमें इंटरनल कंपनसेशन होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है मेरे पास ग्रुप है CH3 है, CH3 है, ये OH है, ये OH है, ठीक है? ये H है, ये OH है, ठीक है? या हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि मैं फिर करवाऊँगी, ठीक है? बेसिकली मैं थोड़ा-सा हिंट कर देती हूँ कि मेसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है? अगर हम इनको हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन में प्लेन पास करेंगे, ठीक है? तो इनकी क्या बन जाएगी? ये क्या है? मेसोमर्स जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे? अगर इनमें बीच में प्लेन पास कर देंगे, तो ये अगर सपोज़ इसका थीटा अगर 60 डिग्री है, तो इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा? -60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज़्ड लाइट को सपोज़ अ, ल राइट में और ये जो है रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज़्ड लाइट को किसमें? लेफ्ट में। ठीक है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन जिसकी वज़ह से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है? तो ये तो थे हमारे मेसोमर्स ठीक है? जिनमें क्या होती है कंपनसेशन इंटरनल कंपनसेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है? तो वो होते हैं हमारे मेसोमर्स। ठीक है? चलिए अब थोड़ा जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया सेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।